कल थोड़ा सा कल का डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या किया था, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था क्लास को। हमने कल की क्लास में आपका बेसिक क्लियर किया था, ठीक है। उसके बाद हमने 3 से 4 क्वेश्चंस भी किए थे। हमने ओनली का केस डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ओनली अफ्यू का भी केस डिस्कस किया था, ठीक है। और आपको 4 केस बताए थे, ऑल ARB, सम ARB, उसके साथ में कंक्लूजन्स भी थे। एंड उसके बाद हमारा था नो ARB एंड लास्ट पार्ट वो सम AR नॉट B, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, नो एप्पल इज अ प्लम, ऑल प्लम्स आर ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज। कोई भी एप्पल प्लम नहीं है, सभी जो प्लम्स हैं वो ऑरेंज है, ऑल ऑरेंज जो है वो मैंगोज हैं। और देखिए पहला कुछ जो कंक्लूजन है, ऑल प्लम्स आर मैंगोज, यानी कि सारे प्लम्स मैंगो हैं। दूसरा है एटलीस्ट सम। अब देखिए एटलीस्ट सम का मतलब भी सम ही होता है, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। बताइए कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। What will be our correct answer for this question? Okay, both follows, very good। इंद्र ने आंसर किया है both follows। Anyone? शिवानी गुप्ता ने भी बोला है बोथ फॉलोज, वेरी गुड। काजल माथुरिया ने भी बोला है ओनली फर्स्ट, ओके। एनीवन? देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या बोला गया है, नो एप्पल इज अ प्लम। कोई भी जो एप्पल है वो प्लम नहीं है। नो एप्पल इज अ प्लम, कोई भी एप्पल जो है प्लम नहीं है। ऐसा डायग्राम बना। ऑल प्लम्स आर ऑरेंजेस, सारे जो प्लम्स हैं वो क्या है, ऑरेंजेस है। सारे प्लम्स ऑरेंजेस हैं। ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज, सारे जो ऑरेंज है वो क्या है, मैंगो है। ये हमारा डायग्राम बना, ये हमारा एकदम एक्यूरेट डायग्राम। अब देखिए क्या बोला गया है, ऑल प्लम्स आर मैंगोज। यहाँ दिख रहा है सारे प्लम्स ऑरेंज है, पूरे के पूरे ऑरेंज मैंगो है, दैट मींस ऑल प्लम्स आर मैंगोज। फर्स्ट वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकंड वन, एटलीस्ट सम, एटलीस्ट सम मींस सम। एटलीस्ट सम का मतलब भी क्या है, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। यस, जब सारे के सारे ऑरेंज मैंगो हैं तो कुछ भी तो होंगे ना, कुछ मैंगो क्या होंगे, ऑरेंज होंगे। सेकंड वन इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा, डी। बोथ वन एंड सेकंड आर ट्रू, बोथ वन एंड सेकंड आर ट्रू। यस, इशिका चुप का आंसर आ चुका है, बोथ फॉलोज। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बोथ फॉलोज। यस, चलेंगे सेकंड वन पे। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने, all animals are mammals, no mammal is a reptile, all reptiles are amphibians। all animals are amphibians, some amphibians are mammals। all animals are mammals, no mammals is reptile, all reptiles are amphibians। conclusion है, all animals are amphibians, some amphibians are mammals। okay, first answer is E। काजल ने बोला है E, that is only second follows। शिवानी गुप्ता ने बोला है ए, एंड रविंद्र ने बोला है नीदर वन नॉर टू, दैट इज ऑप्शन ए। इट्स वेरी गुड। शिवानी का भी आंसर आया है ए, दैट इज नीदर वन नॉर टू। ओके, मधुलिका ने बोला सी, अर्चना ने बोला ई, इशिता का आंसर है ए। ओके, लेट्स चेक दिस वन। ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, सारे जो एनिमल हैं वो क्या है, मैमल्स हैं। सारे के सारे जो एनिमल हैं वो क्या है, मैमल्स हैं। बोला है नो मैमल इज अ रेप्टाइल, कोई भी जो मैमल है वो रेप्टाइल नहीं है, कोई भी मैमल रेप्टाइल नहीं है। ऑल रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस, सारे जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या है, एम्फीबियंस हैं। अब देखिए ऐसा डायग्राम बना। उसके बाद देखिए फर्स्ट में क्या बोला है, ऑल एनिमल्स आर एम्फीबियंस, सारे जो एनिमल है वो एम्फीबियंस हैं। बात बताइए, एनिमल और एम्फीबियंस में कोई रिलेशन है दूर दूर तक, ऐसा दिखा रहा है मेरा डायग्राम, नहीं। ये वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। सेकेंड वन, सम एम्फीबियंस आर मैमल्स, कुछ जो एम्फीबियंस हैं वो मैमल्स हैं। लेकिन यहाँ देखो, एम्फीबियन और मैमल्स में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इट कैन बी और इट कैन नॉट बी।
कल भी बताया था डाउटफुल केस आपको, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, सो सेकंड वन इज अवर डाउटफुल केस, डाउटफुल केस, so this one is also wrong, so what is our correct answer here? Option A, is neither one nor two, ना तो पहला ना ही दूसरा करेगा। यस, वेरी गुड आशना, अभी आपका आंसर एकदम करेक्ट है, तो आंसर होगा हमारा ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेट, जहां भी आपको डाउट आएगा आप तुरंत रेज अपना हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप वहां पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट रख के आगे क्लास में नहीं कैरी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने। यस, एक मिनट, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, हाँ ये वाला। Okay, who's there? Yes, Divyansh. First one is also doubtful. First one is also doubtful. Some buses are cars. No car is ship. All ships are bikes. Some buses are not bikes. No bike is ship. Okay, what is our correct answer here? This one is option A. रविंद्र ने आंसर किया है 2, दीपिका ने बोला है A. Okay. रविंद्र ने बोला है सेकंड फॉलो। शिवानी का आंसर है, काजल माथुरिया का भी आंसर आ चुका है ए, इशिका का आंसर आ चुका है ए, वेरी गुड। बाकी सभी, शांत का भी आंसर आया हमारे पास में ए। ओके, चलिए देखिए, सम बसेज आर कार्स, कुछ जो बस हैं वो क्या है, सम बसेज आर कार्स, कुछ बस क्या है आपके, कार है। नो कार इज अ शिप, कोई भी कार क्या है, शिप नहीं है। एंड ऑल शिप्स आर बाइक्स, सारी जो शिप्स हैं वो क्या है, बाइक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बाइक हो गया, बस है आपका। देखिए क्या बोला है, सम बसेज आर नॉट बाइक्स, कुछ जो बस है वो क्या है, बाइक नहीं है। लेकिन देखो, कुछ जो बस है वो बाइक नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा कार क्या है, शिप नहीं है, पूरा कार शिप नहीं है। लेकिन देखिए, बस और बाइक के बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये चीज हम नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि डाउटफुल केस है। सेकंड वन, नो बाइक इज अ शिप, नो बाइक इज अ शिप, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑल शिप आर बाइक, दैट मीन सम बाइक आर शिप, तो हम भी ये भी नहीं बोल सकते, तो ये भी क्या है, गलत है। आंसर क्या आएगा, नीदर वन नॉर टू, दैट इज ऑप्शन ए, नीदर वन नॉर टू। यस, नीदर वन नॉर टू। इशिता वर्मा इज सेइंग ओनली ए फॉलो, ओनली ए फॉलो, दैट मींस ऑप्शन ए ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी अभी पढ़ा नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ा। यस, दिस वन, नो क्रो इज अ बर्ड, सम पैरट्स आर क्रोज, नो बर्ड इज अ स्पैरो। देखिए, कोई भी जो कौवा है वो क्या है, पक्षी नहीं है। सम पैरट्स आर क्रो, कुछ जो तोते हैं वो क्या है, कौवे हैं। नो बर्ड इज अ स्पैरो, कोई भी जो पक्षी है वो क्या है, चिड़िया नहीं है। कंक्लूजन फर्स्ट में बोला है नो, नो क्रो इज अ स्पैरो, कोई भी जो क्रो है वो स्पैरो नहीं है। सेकंड में बोला है सम पैरट्स आर नॉट बर्ड्स, कुछ जो तोते हैं वो पक्षी नहीं है, ऐसा बोला गया है। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर। यस, शांत का आंसर आ चुका है सी, शांत ने आंसर किया है यहाँ पे सी। ओके, वेरी गुड। परविंद्र का आंसर है, शिवानी गुप्ता ने भी आंसर किया है पी, मतलब यहाँ तो एबीसीडी पूरा। ओके, दिव्यांश का डी, दैट मींस चार तो ऑप्शन आ चुके हैं, कोई ई भी आंसर कर दो। ए बी सी तो आ चुका है, कोई भी आंसर कर दो। काजल माथुरिया ने डी किया है, दीपिका का ए, इशिता का ए, मोनिका पंत का भी आंसर आ चुका है ए। इनक्रेडिबल इंडिया रेज्ड हैंड, यस इनक्रेडिबल इंडिया। ओके, वेट 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 वेट, अब देखिए आपको क्या बोला गया है यहाँ पे,
क्या बोला गया है? नो क्रो इज अ बर्ड, कोई भी जो क्रो है वो बर्ड नहीं है। नो क्रो इज अ बर्ड, कोई भी क्रो जो है आपका बर्ड नहीं है। ठीक है, सम पैरट्स आर क्रोज, कुछ जो पैरट हैं वो क्या है? क्रोज हैं। सम पैरट्स आर क्रोज। नो बर्ड इज अ स्पैरो, कोई भी जो बर्ड है वो स्पैरो नहीं है, कोई भी जो बर्ड है वो स्पैरो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, नो क्रो इज अ स्पैरो, कोई भी जो क्रो है वो स्पैरो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्रो और स्पैरो के बीच में तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्रो और स्पैरो के बीच में कोई भी आपका जो है रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? ये डाउटफुल केस है, डाउटफुल केस, और ये क्या रहेगा? अनफॉलो। ठीक है, अब क्या बोला है? सम पैरट्स आर नॉट बर्ड्स, कुछ जो पैरट हैं वो बर्ड्स नहीं है। सेकंड वाला क्या करेगा? हमारा फॉलो करेगा, सेकंड वाला फॉलो करेगा। कैसे समझिएगा इसको? क्या बोला है? कुछ जो पैरट है वो क्या है? क्रो हैं। सम पैरट्स आर क्रो, सम पैरट्स आर क्रो, और कोई भी जो क्रो है वो क्या है? आपका बर्ड नहीं है, कोई भी क्रो आपका क्या है? बर्ड नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, पैरट और क्रो का ये क्या है? कॉमन पोर्शन है। पैरट और क्रो का ये क्या है? कॉमन पोर्शन है। दैट मीन्स सम पैरट्स आर ऑल्सो नॉट बर्ड, दैट मीन्स सम पैरट्स आर ऑल्सो नॉट बर्ड्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सेकंड वाला आपका एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा ऐसा डायग्राम शो कर रहा है, मेरा डायग्राम ऐसा मुझे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेकंड फॉलो। दिव्यांश 150 में बेटा इस आइदर आपका जो अभी ये केस बना है ना, 150 यहाँ पे फेल हो जाएगा। 150 बहुत ही रद्दी मेथड है। वेन डायग्राम इज द बेस्ट मेथड, वेन डायग्राम एकदम बेस्ट मेथड है, कभी आप गलती नहीं करोगे। 150 से आप जो है यहाँ पे एकदम क्या कर देंगे? गलती कर देंगे। जैसे अभी जो सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस में 150 में आप उलझ जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 150 में कभी ट्राई नहीं करता, ना मैंने कभी ट्राई किया, ना मैंने खुद ने भी कभी 150 से पढ़ा। That's what I'm saying. Deepika is saying, sir, one is showing direct link. What? What Deepika? One is what showing? आपको क्या बोला गया है? No crow is a sparrow. दीपिका देखिए, आपको क्या बोला गया है? क्या आपको स्टेटमेंट पे यहाँ कहीं दिया गया कि कोई भी जो क्रो है वो स्पैरो नहीं है? आपको दिया गया कहीं स्टेटमेंट में कि कोई भी जो क्रो है वो स्पैरो नहीं है? अब देखिए, यहाँ पे देखिए, क्रो इज नॉट अ बर्ड। लुक, यहाँ देखो, कोई भी जो क्रो है वो क्या है? बर्ड नहीं है, कोई भी क्रो आपका बर्ड नहीं है। ठीक है, और कोई भी जो बर्ड है वो स्पैरो नहीं है, स्पैरो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कल भी मैंने एक एग्जांपल लिया था आप सभी के सामने, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, ऐसा वाला एक एग्जांपल कराया था। जब देखिए दो वेरिएबल में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, दैट मींस क्रो और स्पैरो में कोई रिलेशन नहीं है, ना तो वहां पे ऑल का केस बनेगा, ना ही वहां पे नॉट का केस बनेगा, और ना ही वहां पे सम का केस बनेगा। ये तीनों केस हमारे बनेंगे, ये तीनों केस हमारे बनेंगे। अगर बोलता ऑल क्रो आर स्पैरो तो वो भी गलत होता, बोलता सम, वो ऑल क्रो आर नॉट स्पैरो, जैसा कि बोला है नो क्रो इज अ स्पैरो, ये भी क्या होगा? गलत होगा। तीसरा बोला सम क्रो आर स्पैरो, ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा, यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? डाउटफुल केस है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेकंड फॉलो आपका आंसर होगा। केस टू इज ऑल्सो इज पॉसिबिलिटी, नहीं, केस टू पॉसिबिलिटी नहीं है, केस टू तो फैक्ट है, केस टू फैक्ट है। देखिए मैंने फिर से समझा दे रहा हूँ, क्या बोला गया है? सम पैरट्स आर क्रोज। लुक हियर, लुक हियर, वेट वेट वेट, लेट मी रेज दिस, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। क्या बोला गया है? सम पैरट्स आर क्रोज, कुछ जो पैरट्स हैं वो क्या है? क्रोज हैं। सम पैरट्स आर क्रो, कि कुछ पैरट क्रो हैं, इसको इतना लीजिए यहां से, और बोला है नो बर्ड इज अ स्पैरो। एक मिनट, वेट 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 वेट, क्या किया है हमने? सम पैरट्स आर क्रोज, नो क्रो इज अ बर्ड, यहाँ क्या बोला है? सम पैरट्स आर नॉट बर्ड्स। अब देखिए, कोई भी क्रो जो है वो बर्ड नहीं है, कोई भी क्रो जो है वो बर्ड नहीं है, ऐसा हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखिए, ये जो है कॉमन पोर्शन है किस किस का? पैरट का और क्रो का। दैट मींस सम पैरट्स आर क्रो, दैट मींस सम पैरट्स आर क्रो। अब पूरा का पूरा क्रो जो है बर्ड नहीं है, दैट मींस सम पैरट्स आर आल्सो नॉट बर्ड, सम पैरट्स आर आल्सो नॉट बर्ड। ये शो कर रहा है, ऐसा डायग्राम में शो हो रहा है, तो दैट्स व्हाई सेकंड वन इज फॉलो। सेकंड वन में पॉसिबिलिटी नहीं है, सेकंड वन फॉलो करेगा आपका, एकदम फॉलो करेगा। ठीक है, क्लियर है आपको? मोनिका पंत रेज्ड हैंड, मोनिका unmute yourself, unmute yourself, yes, हेलो yes, सर, जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन जो है नो क्रो इज अ स्पैरो,
तो वो भी तो डायरेक्टली फॉलो हो रही है, मतलब वो नहीं स्टेटमेंट फॉलो ट्रू होगा। दैट्स व्हाट आई एम है। टेलिंग यू कि देखो, जब दो वेरिएबल में आपस में रिलेशन नहीं होता, कहाँ कहीं स्टेटमेंट में हमें बोला है कोई भी क्रॉस पैरो नहीं है? स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला ना, हम अपने आप से कैसे एज्यूम कर लेंगे? ऐसे मत देखो कि दो वेरिएबल आपस में दूर दूर है। अगर यहाँ पे क्रो के साथ में ऐसा होता, नो क्रो इज एरोप्लेन, ऐसा भी दिया होता, अब बोला जाता नो स्पैरो इज एरोप्लेन, तो ये सही नहीं होता। ये क्या है? डाउटफुल केस है। जब एरोप्लेन और स्पैरो में कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है, तो हम लोग उसको किस में डालेंगे? डाउटफुल केस में। ठीक है ना? तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हम रिलेशन देखेंगे। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक कि स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इट इज लाइक कि अगर स्टेटमेंट में ऐसा कहीं बोला गया है क्या, कोई भी एरोप्लेन स्पैरो नहीं है, ऐसा तो स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा है ना। ऐसा अगर लिखा होता देन वी विल फॉलो इट, अदरवाइज इट विल गो इन दैट इज व्हाट डाउटफुल केस कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज some milk are curd, some curd are buttermilk, all buttermilk are butter, no butter is a ghee. Yes, करेंगे फटाफट से आंसर। क्या होगा हमारा आंसर? some milk are curd, some curd are buttermilk, all buttermilk are butter, no butter is a ghee. देखिए बोला गया फर्स्ट में no butter milk is ghee, some butter are curd, some curd are not ghee। बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? ओके, कमेंट आया हमारे पास में। yes, आशना का आंसर आया ई। परविंद्र ने बोला है ऑल फॉलो, दीपिका ने भी बोला है ऑल फॉलो। ओके, शिवानी सी, काजल ने बोला है ई, फुल डाउट रॉन्ग होगा। आशना परी बोल रहे हैं बट फुल डाउट रॉन्ग होगा, कैसे देखेंगे? आशना वी विल डिस्कस इट। ऑल फॉलोज, दिव्यांश ने बोला है ऑप्शन बी। ओके, ये देखिए सम मिल्क आर कर्ड, सम मिल्क आर कर्ड, कुछ मिल्क क्या है? कर्ड है। कुछ मिल्क क्या है? कर्ड है। सम कर्ड आर बटर मिल्क, कुछ जो कर्ड है वो क्या है? बटर मिल्क है। ठीक है, ऑल बटर मिल्क आर बटर, सारा जो बटर मिल्क है वो क्या है? बटर है। उसके बाद बोला है नो बटर इज अ घी, कोई भी जो बटर है वो घी नहीं है, कोई भी बटर घी नहीं है। पहला, नो बटर मिल्क इज अ घी, कोई भी बटर मिल्क घी नहीं है। देखो, जब पूरा का पूरा बटर मिल्क किसके अंदर आ रहा है? बटर के अंदर। मीन्स जब पूरे के पूरे बटर का रिलेशन घी से नहीं है, तो बटर मिल्क का भी रिलेशन घी से नहीं है। दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट। क्या बोला है? देखो इसको यहां से समझिए, पूरा का पूरा बटर मिल्क किसके अंदर आ रहा है? बटर के अंदर। ठीक है, पूरा का पूरा जो बटर है वो घी नहीं है, पूरा का पूरा जो बटर है वो क्या नहीं है? घी नहीं है। अब जो पूरा का पूरा बटर मिल्क होगा वो भी घी नहीं होगा, तो पहला वाला करेक्ट है। सेकंड, सम बटर आर कर्ड, कुछ जो बटर है वो कर्ड है। यहां देख रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं कि बटर और कर्ड का आपस में रिलेशन है, ये वाला वन पोर्शन, तो ये भी फॉलो करेगा। थर्ड वन, सम कर्ड आर नॉट घी, सम कर्ड आर नॉट घी, अब इसको कैसे समझेंगे? कुछ जो कर्ड है वो क्या है? बटर मिल्क है, और पूरा का पूरा बटर मिल्क क्या है? घी नहीं है। पूरा का पूरा बटर मिल्क घी नहीं है, यानी कि ये जो पोर्शन है किस किस का है? कर्ड का और बटर मिल्क का। सम कर्ड आर बटर मिल्क, देन सम कर्ड आर आल्सो नॉट घी, दिस वन विल आल्सो फॉलो। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑल कंक्लूजन 1 2 एंड 3 फॉलो, तीनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। यस, इशिता ए आंसर नहीं आएगा बेटा, आंसर जो होगा वो क्या होगा? हमारा ई होगा। यस प्रशांत, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन के लिए क्या होगा? ई, इज अवर करेक्ट आंसर। अगर किसी को डाउट है, ही और शी कैन रेज देयर हैंड, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? आशना परी करेक्ट, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये जो केस है ना, ये वाला केस, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा प्लीज। दिस वन, वेयर इज दैट, दिस वन, ये वाला जो केस है,
ये केस बहुत आता है एग्जाम में, आप जब जाएंगे एग्जाम देने तो आपको दिखेगा ये। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जी। All letters are envelopes. No envelope is a post office. Some post offices are postman. Some postmen are letters. No postman is a letter. करेंगे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नीदर नॉर इधर और अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, नीदर नॉर इधर और भी करेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट दैट। वह बेसिक तो बना दूं आपका, अभी आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि कोई इश्यू हो, क्योंकि 5 मार्क्स का हमारा चैप्टर है, 5 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक के एग्जाम में। आई डोंट वांट कि आप एक भी मार्क्स जो है लूज करें। व्हाट इज अवर आंसर? बी, काजल ने आंसर किया है बी, इधर 1 और 2। ओके, यहाँ पे जो आंसर आया है इधर 1 और 2 आया, वेरी गुड। दिव्यांश का भी आंसर आ चुका है बी। रविंद्र ने आंसर किया इधर 1 और 2। शीता वर्मा का आंसर आया है बी। शिवानी गुप्ता ने आंसर किया है डी। प्रशांत का आंसर सी। आशना का आंसर बी। इशिता का भी आंसर आया सी। मधुलिका का आंसर बी। ओके, लेट्स डिस्कस दिस। ऑल लेटर्स आर एनवलप। सारे जो लेटर हैं वो क्या है? एनवलप है। सारे लेटर क्या है आपके? एनवलप है, ठीक है। फिर बोला है नो एनवलप इज अ पोस्ट ऑफिस। कोई भी जो एनवलप है वो पोस्ट ऑफिस नहीं है, कोई भी एनवलप हमारा पोस्ट ऑफिस नहीं है। सम पोस्ट ऑफिस आर पोस्टमैन्स। कुछ जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या है? पोस्टमैन है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बना। अब देखिए क्या बोला है, सम पोस्टमैन आर लेटर्स। यहाँ लेटर्स हैं, यहाँ पोस्टमैन है, कोई रिलेशन नहीं, 10 मिनट डाउटफुल केस, ठीक है, अनफॉलो। नो पोस्टमैन इज अ लेटर। अब देखो जब बताया दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं, ना तो ऑल का केस बनेगा, ना ही सम का केस बनेगा, ना ही नोट का केस बनेगा। ये चीज मैं आज 5वीं से 6ठी बार आप लोगों को बता रहा हूं, तो ये भी क्या होगा? अनफॉलो होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ईदर 1 और 2, ईदर 1 और 2। कैसे? देखिए ईदर 1 और 2 कैसे होगा? सम मिल गया, नॉट मिल गया, सम मिला, नॉट मिला, वेरिएबल सेम है, पोस्टमैन पोस्टमैन, लेटर लेटर, एंड बोथ कंक्लूजंस आर अनफॉलो, बोथ कंक्लूजंस आर अनफॉलो। ये ईदर और की कंडीशंस होती हैं। इस क्वेश्चन के बाद में ईदर और ही डिस्कस करूंगा। देखिए सम नॉट मिला, वेरिएबल सेम होने चाहिए, पोस्टमैन पोस्टमैन, लेटर लेटर, और दोनों चीजें क्या है? अनफॉलो। दोनों कंक्लूजन अनफॉलो होंगे तो आंसर क्या आएगा? ईदर 1 और 2। ईदर 1 और 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? केवल किसने आंसर करेक्ट किया था? दिव्यांश ने। Ashna is saying, but sir, from Venn diagram we can see 2 is following. How can we say it? Second one is following. फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है ना, फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए क्या बोला है, बोला है नो पोस्टमैन इज अ लेटर। पोस्टमैन इधर है, पोस्टमैन इधर है, यहाँ पे ये पोस्टमैन है, और लेटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे मत देखो लेटर से पोस्टमैन दूर है, इस तरीके से मत देखो, गलती कर जाओगे एग्जाम में। मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ स्टेटमेंट में बोला है कि नो लेटर इज पोस्टमैन। स्टेटमेंट में कहीं ऐसा लिख रहा है क्या नो लेटर इज पोस्टमैन, या फिर ऐसा लिख रहा हो नो पोस्टमैन इज लेटर? अगर जब तक स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं बना के दिया है उसको हम मन से नहीं बना सकते। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना जो स्टेटमेंट से डायग्राम बन रहा है सिर्फ इसी को देखना है, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। चलेंगे एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर मैं इधर और का केस डिस्कस करूंगा। जल्दी से एक बार आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, इधर और का केस डिस्कस करूंगा। आशना ने आंसर किया है ए। आशना का आंसर आ चुका है ए। यस, एनीवन? नॉट फॉलो, बोथ फॉलोज ए, बोथ। ओके, इशिता ने बोला बोथ, रविंद्र ने बोला है बोथ। ओके, दिव्यांश का आंसर ए आ चुका है हमारे पास में। नो एनिमल इज अ रैट। कोई भी जो एनिमल है वो रेड नहीं है, कोई भी एनिमल रेड नहीं है। मोनिका का आंसर ई आया, दिव्यांश का आंसर ए, मधुलिका का आंसर ई आ चुका है हमारे पास में। दिव्यांश ने आंसर बी कर दिया। दिव्यांश ये थर्ड आंसर चेंज किया आई थिंक आपने। काजल माथुरिया ई, शिवानी गुप्ता ई,
और अभी रविंद्र ने भी आंसर कर दिया है डी। लिखते हैं, देखिए नो एनिमल इज अ रैट, कोई भी एनिमल रैट नहीं है। नो एनिमल इज अ रैट, कोई भी एनिमल रैट नहीं है। ठीक है, क्या बोला गया है, सम काउज आर एनिमल, कुछ जो काउज हैं वो क्या है, एनिमल है। ऑल बियर्स आर रैट्स, सारे के सारे जो बियर आएंगे, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसे, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये क्या था, सम काउज, नो एनिमल इज अ रैट, कोई भी एनिमल रैट नहीं है, और बोला है सारे जो बियर हैं वो किसके अंदर आएंगे, रैट के अंदर। देखिए सम एनिमल्स आर काउज, कुछ जो एनिमल है वो काउ है, ऐसा डायग्राम दिखा रहा है, कुछ ऐसा डायग्राम क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है। देखिए व्हेन सम काउज आर एनिमल्स, और यहाँ पे देखिए उल्टा करके दिया है, सम एनिमल्स आर काउज। अगर दिया होता सम काउज आर एनिमल्स तो रीस्टेटमेंट हो जाता, तो गलत होता, लेकिन ये रिवर्स कर दिया, सम एनिमल्स आर काउज, तो वी कैन सी दिस वन इज फॉलो। नो बियर इज एन एनिमल, कोई भी जो बियर है वो एनिमल नहीं होगा, तो ये भी फॉलो करेगा। क्यों, मैंने फिर से बता रहा हूँ, पूरा का पूरा बियर किसके अंदर है, पूरा का पूरा बियर जो है रेड के अंदर है, और पूरे के पूरे रेड का रिलेशन किसके साथ नहीं है, एनिमल के साथ। जब पूरा का पूरा बियर जो है रेड है, पूरा का पूरा बियर है, उसका रिलेशन भी किसके साथ नहीं होगा, एनिमल के साथ नहीं होगा। यहाँ पे दोनों करेक्ट होंगे, ऐसा मेरा डायग्राम शो तो कर रहा है ना कि पूरा का पूरा बियर जो है रेड नहीं है, और पूरा का पूरा रेड किसके साथ रिलेशन शो नहीं कर रहा है, एनिमल के साथ। अंदर वाला भी तो उसके साथ रिलेशन फॉलो नहीं करेगा ना, तो सेकंड वन विल आल्सो फॉलो। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, दोनों फॉलो करेंगे। यहाँ पे डायग्राम को देखो अच्छे से, अपने मन से आंसर मत करो, डायग्राम को देखो, सिर्फ आपको स्टेटमेंट से जो डायग्राम बन रहा है उसको देखना है, और फिर कॉन्क्लूजन को चेक करना है दैट इट विल फॉलो और नॉट फॉलो, इट विल फॉलो और नॉट फॉलो। इसके अलावा कोई और दिमाग नहीं लगाना है। यस, किसने क्या कमेंट किया, सर लास्ट क्वेश्चन में सी कैसे है, ठीक है, वो आइदर और का केस है, मैं बताऊंगा आपको, कंडीशन क्लियर है, आपको बताऊंगा, आपको आइदर और का केस समझाऊंगा, अभी जस्ट समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। हम सी करेंगे, चलेंगे। अब देखिए एक बार आप सभी को आइदर और केस ही क्लियर कर देता हूँ, वरना आप सभी लोग बार बार बीच में यही बोलेंगे सर आइदर और कैसे आंसर आ रहा है। तो चलिए आइदर और पे चलते हैं एक बार। देखिए आइदर और पे चलते हैं, आइदर और में क्या होगा, यस कहाँ गया, देखिए आइदर और केस को समझिए, आइदर और केस होता क्या है, इधर और केस के लिए ना हमारे पास कंडीशंस होती हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या है, सम एंड नॉट की, सम नॉट, सम नॉट। दूसरी कंडीशन क्या है, सम एंड सम नॉट। दूसरी कंडीशन क्या है, सम एंड सम नॉट। दूसरी कंडीशन है इधर और के लिए, ठीक है। देखिए आपको एक फिर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स, वेरिएबल विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। दोनों जो वेरिएबल होंगे वो दोनों सेम होने चाहिए दोनों कॉन्क्लूजन्स में। और उसके बाद जो लास्ट आपको बोला गया है, उसके बाद लास्ट जो आपको बोला गया है वो क्या बोला गया है, वेरिएबल्स विल रिमेन सेम। लास्ट में आप सभी को बोला गया है क्या, both conclusions will not follow, both conclusions will not follow, both conclusions will not follow। If I will get all these I will get all these condition in the given conclusion, then our either or case will follow। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, स्टेटमेंट दिया है all rat are cat, some cat are lion, some lion are tiger। ये हमारा स्टेटमेंट है। कंक्लूजन में आपको दिया गया है सम रैट आर टाइगर, कुछ जो रैट हैं वो टाइगर हैं, साथ में दे दिया नो रैट इज टाइगर, नो रैट इज टाइगर, साथ में ये भी आपको गिवन है। अब देखिए इसको डायग्राम बनाते हैं, पहले सारे के सारे रैट क्या है आपके, टाइगर, सारे के सारे रैट क्या है आपके, कैट है।
कुछ कैट क्या है, लॉइन है, कुछ जो लॉइन है वो क्या है आपके, टाइगर है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए सम रैट आर टाइगर, सम रैट आर टाइगर, रैट इधर है टाइगर इधर है, अभी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं, कांट से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनफॉलो हो जाएगा, डाउटफुल केस है। उसके बाद देखिए नो रैट इज अ टाइगर, मैंने बताया दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं होता, ना तो ऑल का केस बनेगा, ना ही सम का केस बनेगा, ना ही नॉट का केस बनेगा। इस चीज को दिमाग में घुसा लेंगे, जितना जल्दी अच्छा रहेगा। देखिए अब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं, तो ना ऑल का केस, ना सम का केस, ना नॉट का केस, तो इस वजह से ये भी क्या होगा, डाउटफुल और अनफॉलो होगा। अब देखिए सम मिल गया, सम मिला और नॉट मिल गया, सम मिला नॉट मिल गया, वेरिएबल सेम है, रेट है टाइगर है, और दोनों चीजें क्या है, अनफॉलो है, दोनों चीजें क्या है, अनफॉलो। यस दिव्यांश, लेट मी अनम्यूट यू। अनम्यूट कीजिए दिव्यांश अपने आप को। सर जैसे सारे के सारे रैट जो हैं वो कैट में इंक्लूड हैं, तो सर कैट का तो है ना सर रिलेशन टी के साथ इनडायरेक्टली, तो कैट का सर रैट टी के साथ कहाँ रिलेशन है, एक बात बताओ, कैट का तो टी के साथ कहीं रिलेशन ही नहीं है। कैट सर और टी थोड़ी में तो देखो नहीं, तो पॉसिबिलिटी वाला केस हो गया ना, थोड़ा भी नहीं है। देखो कैट इधर है, टी इधर है, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग है। कैट का टी के साथ पता है रिलेशन कैसा होता, जब स्टेटमेंट में दिया होता ऑल रैट आर कैट, सम कैट आर लॉइन, और साथ में दिया होता सम टाइगर आर लॉइन, तो रिलेशन बनता। अपने मन से नहीं बनाना है बेटा, अपने मन से रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है ठीक ना। है सर, अगर ठीक। स्टेटमेंट में गिवन है तो बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। क्लियर है अभी आपको? प्रियंका, यस प्रियंका, आप भी बोलिए। यस प्रियंका, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रियंका, हेलो सर, क्वेश्चन नंबर जो पुट किया था हमने, उसमें भी लगभग सेम ग्राफ ही बना है, बीच में मतलब जो लाइनिंग है वही टच है, तो उसमें तो इस तरह का नहीं आया। आपकी साइड से डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। बोल रही सर, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया था हमने, उसका डायग्राम और जो अभी क्वेश्चन किया हमने एनिमल और ये वाला, उसका डायग्राम लगभग सेम ही है, तो उसमें जो बीच में लाइनिंग से कनेक्ट था तो उसमें तो अनफॉलो किया था। ओके, मैं अभी चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है, बाकी हमारा आंसर एकदम करेक्ट होगा। मैं एक बार चेक कर लूंगा अभी सेकंड वन और इस जो अभी लास्ट वन हमने अभी किया, ठीक है। यस एनीवन, देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा क्या आएगा, यहाँ सर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में मीनिंग तो सेम है ना सर। अरे भाई कोई मीनिंग सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए सम रैट आर टाइगर, कुछ रैट क्या है, टाइगर है, नहीं हो रहे। नो रैट इज अ टाइगर, नहीं है। अब देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, सम नॉट मिल गया, रैट रैट टाइगर टाइगर वेरिएबल सेम है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। उसके बाद बोथ कंक्लूजन विल नॉट फॉलो, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे, ये भी क्या कर गया, सेटिस्फाई। तो आंसर क्या आएगा इस केस में, इधर वन और टू। इस केस में हमेशा आपको ये कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे, आपको कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर वन और टू आपका आंसर होगा, अगर ऐसा केस बनता है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। अभी किसने क्या बोला, सम रेड आर टाइगर एंड नो टाइगर इज रेड हो, तो नो टाइगर इज रेड हो तो भी सही बात है ना। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, तो भी टाइगर और रेड में रिलेशन नहीं हो रहा ना, तो भी नहीं हो रहा है, तब भी आइदर और आंसर आएगा। अभी भी अगर यहाँ पे टाइगर होता, यहाँ रेड ना लिख के टाइगर दिया जाता, यहाँ पे टाइगर होता और यहाँ पे रेड दे दिया जाता, तभी भी बात तो एक है, रेड मिला टाइगर मिला टाइगर मिला, कंक्लूजन्स तो सेम है ना हमारे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में बोला गया है सम रेड आर ब्लू, सम रेड आर ब्लू, स्टेटमेंट बोला है आपको, सम रेड आर ब्लू, ऑल ब्लू आर पिंक, सम पिंक आर ग्रीन, ऐसा मेरा स्टेटमेंट है। अब देखिए आपको सेकंड में क्या बोला गया है, कंक्लूजन में क्या बोला गया है, सम रेड आर ग्रीन बोला है, सम रेड आर ग्रीन। फिर बोल दिया गया है सम ग्रीन आर नॉट रेड,
सम ग्रीन आर नॉट रेड। देखिए सम मिल गया, चलिए बताइए पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए पहले इसका डायग्राम देखते हैं। सम रेड आर ब्लू, कुछ जो रेड है वो क्या है, ब्लू है। सम ऑल ब्लू आर पिंक, सारे के सारे ब्लू क्या है आपके, पिंक है। और उसके बाद सम पिंक आर ग्रीन, कुछ पिंक क्या है, ग्रीन है। ये हमारा डायग्राम बना। अब देखिए क्या बोला गया है, सम रेड आर ग्रीन, रेड इधर है ग्रीन इधर है, दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, ना तो ऑल का केस, ना सम का केस, ना ही नॉट का केस। ठीक है, ये तीनों तो बनेंगे ही नहीं। पहला वाला डाउटफुल केस, अनफॉलो, डाउटफुल अनफॉलो। अब देखिए सम ग्रीन आर नॉट रेड, सम ग्रीन आर नॉट रेड, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, फिर से डाउटफुल केस है, फिर से क्या है, डाउटफुल केस। कैन बी और इट कैन नॉट बी, फिर से डाउटफुल केस आया। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, देखिए सम मिल गया, सम और नॉट मिल गया, सम मिला सम नॉट मिल गया। रेड है ग्रीन है ग्रीन है, दोनों जो वेरिएबल्स हैं सेम है, दोनों चीजें क्या है, अनफॉलो है, दोनों चीजें अनफॉलो। यानी कि आंसर अभी भी क्या आएगा इस केस में भी, आइदर वन और टू फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा, ईदर वन और टू। यस वेरी गुड, ईदर वन और टू। क्लियर हुआ आपको? क्योंकि देखिए आइदर और के दो केस बनेंगे, एक तो सम नॉट वाला बनेगा, एक बनेगा सम और सम नॉट वाला। तो यहाँ पे दोनों केस मैंने आपको विद एग्जांपल समझाए। दिव्यांश इज सेइंग बट सर रेड एंड ग्रीन की पोजीशन सेम नहीं है, रेड और ग्रीन की पोजीशन, अरे तो सेम नहीं है तो उससे क्या हो रहा है दिव्यांश, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रेड और ग्रीन की पोजीशन से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको बस ये देखना है कि दो चीजों के बीच में बस रिलेशन है या नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है इसके अलावा। आप पोजीशंस पे क्यों जा रहे हैं दिव्यांश? ओके दिव्यांश, लेट मी अनम्यूट यू। यस दिव्यांश जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर मैं कह रहा हूँ जैसे आइदर वाले केस में जैसे आपने बोला सम और सम नॉट आ गया, रेड रेड आ गया, बट सर उसमें आपने बताया था ना कंडीशन में कि रेड और रेड नीचे होना चाहिए, मतलब दोनों अगर नहीं सर ऐसा जरूरी नहीं है कि रेड के नीचे रेड ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। रेड मिलना चाहिए दोनों में मुझे, ये जरूरी नहीं है कि रेड के नीचे ही रेड आना चाहिए। यहाँ रेड मिला तो यहाँ रेड मिल रहा है ना, तो वेरिएबल सेम होने चाहिए बस। ठीक है ये सर, जरूरी नहीं है कि रेड के नीचे ही रेड आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके ओके सर। बस तो चलते हैं क्वेश्चंस पे रिटर्न करते हैं वापस से। क्वेश्चन नंबर 11, पॉसिबिलिटी, एक मिनट रुक जाइए, पॉसिबिलिटी अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। यस दिस वन, a few mechanics are not plumbers, a few mechanics are not plumbers, all plumbers are qualified, no qualified is skilled। a few का मतलब क्या है, सम होता है, a few का मतलब भी सम होता है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। वन मोर थिंग, कल मॉर्निंग 7 to 9 आपका मैराथन होगा 2 hours का, तो प्लीज यू ऑल आर वेलकम। आपका 7 to 9 मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, वहां पे पजल्स होंगे, सोलोगिज्म होगा, ठीक है, इनइक्वालिटी होगा, पूरा जो मिक्स क्वेश्चन जैसे आपका एग्जाम में पेपर आता है, ब्लड रिलेशन होगा, डायरेक्शन होगा, तो वहां पे 60 क्वेश्चन का मैराथन होगा। 2 घंटे में हम लोग 60 to 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो यू ऑल गाइज आर वेलकम देयर, मॉर्निंग 7 to 9। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, सीखना है कुछ, तो आप लोग आइए वहां पे। बिल्कुल आंसर आया हमारे पास में C1 ओनली C1, यस C2 एंड C3 ओके। जानते हैं आंसर किए इन मॉर्निंग, और इन मॉर्निंग शिवानी, इन मॉर्निंग 7 to 9। हो सकता है तुम में से कुछ लोग नॉकटर्नल हैं, नॉकटर्नल और डायरनल समझते हो ना। नॉकटर्नल का मतलब ऐसे लोग जो रात में जगते हैं, डायरनल का मतलब जो ऐसे लोग जो दिन में जगते हैं, ठीक है। तो हो सकता है तुम में से कुछ लोग नॉकटर्नल हैं तो मॉर्निंग में ना जग पाए, जल्दी लेट सोएंगे, तो चलेंगे। देखिए a few mechanics are not plumbers, that means some mechanics are not plumbers, some mechanics are not plumbers, that means कुछ जो मैकेनिक्स हैं वो क्या है, प्लम्बर नहीं है। यहां से डायग्राम देखो कैसा बनेगा, some mechanics are not plumbers, कुछ मैकेनिक प्लम्बर नहीं है। all plumbers are qualified, सारे के सारे जो प्लम्बर्स हैं वो क्या है, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड। no qualified is skilled, कोई भी क्वालिफाइड स्किल्ड नहीं है।
ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे, नो स्किल्ड इज अ प्लम्बर, कोई भी जो स्किल्ड है वो प्लम्बर नहीं है। यस, फर्स्ट वन इज करेक्ट, पहला वाला करेक्ट है। क्यों? देखिए, पूरा का पूरा प्लम्बर किसके अंदर आ रहा है? क्वालिफाइड के अंदर, और पूरे के पूरे क्वालिफाइड का किसके साथ रिलेशन नहीं है? स्किल्ड के साथ में। यानी कि स्किल्ड का भी पूरा का पूरा रिलेशन किसके साथ नहीं है? क्वालिफाइड। अब क्वालिफाइड के अंदर कितनी भी चीजें आ जाएंगी, उन सबका स्किल्ड के साथ रिलेशन कभी नहीं होगा। तो ऐसा मेरा डायग्राम मुझे शो कर रहा है, ऐसा मेरा डायग्राम मुझे शो कर रहा है। नो स्किल्ड इज अ प्लम्बर, फर्स्ट वन इज करेक्ट, पहला वाला करेक्ट है। सेकंड पे चलते हैं, नो मैकेनिक इज स्किल्ड, कोई भी मैकेनिक क्या है? स्किल्ड नहीं है। अब देखिए, मैकेनिक यहाँ पे है, स्किल्ड इधर है, मैकेनिक यहाँ पे है, स्किल्ड इधर है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दैट मींस डाउटफुल केस, डाउटफुल केस अनफॉलो होगा। लास्ट वन, सम प्लम्बर्स आर नॉट मैकेनिक्स, कुछ जो प्लम्बर्स हैं वो मैकेनिक नहीं है। अब देखिए, मैंने कल समझाया था इतने अच्छे से, ये वाला केस हमने केस नंबर 8 बात करा था, व्हेन सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। मैंने फिर से एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूं आप सभी को, ए का 25% पोर्शन बी के साथ रिलेशन नहीं रखता है, रिमेनिंग 75% रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। क्या बोला है? सम प्लम्बर्स आर नॉट मैकेनिक्स। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम कैसा बन रहा है, कुछ जो मैकेनिक्स है वो क्या है? प्लम्बर्स नहीं है। कुछ मैकेनिक्स क्या है? प्लम्बर्स नहीं है। यानी कि इतने तो नहीं है, इतने तो नहीं है, ये 25% तो नहीं है, लेकिन रिमेनिंग 75 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये डाउटफुल केस में जा रहा है, और ये भी क्या होगा? अनफॉलो। ये भी क्या होगा? अनफॉलो। यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली सी वन फॉलो। कितने लोगों का ये आंसर करेक्ट था? ओनली सी वन फॉलो। मोनिका का आंसर करेक्ट है, एकदम करेक्ट था मोनिका, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आई थिंक किसी और ने भी आंसर किया था, आयुष, आयुष का भी आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा? ओनली सी वन फॉलो। किसी को कोई डाउट है, कोई शंका है, संकोच है, योर शी कैन आस्क। ये क्लास का डाउट अगर क्लास में क्लियर नहीं करेंगे तो वो लास्ट तक डाउट रहेगा, तो प्लीज आप क्लियर कर लीजिए, अभी मैं हूं, मैं क्लियर कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें फिर। ओके, next question, yes. Wait, this one, no, not about this one. Yes, this one. Deepika रहे, last case repeat. Deepika, in last case we discussed, okay, last case क्या था? When some A are not B, when some A are not B, मीन्स ए का कुछ पोर्शन, ए का कुछ पोर्शन जो है उसका बी के साथ रिलेशन नहीं है, ऐसा दिया गया है। सम ए आर नॉट बी। लेकिन बेटा अब आपको क्या बोला है? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। देखो, ठीक है, इतने पोर्शन का तो रिलेशन नहीं है, ये तो मुझे भी पता है, 25% का रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसने क्या बोला है यहाँ? यही तो बोला है ना। देखिए पिछले केस में, पिछला क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया आपको? पिछले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि क्या बोला गया है? सम प्लम्बर्स आर नॉट मैकेनिक्स, कुछ जो प्लम्बर्स हैं वो मैकेनिक्स नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है? अ फ्यू मैकेनिक्स आर नॉट प्लम्बर्स, कुछ जो मैकेनिक्स हैं वो प्लम्बर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, मैकेनिक्स का इतना पोर्शन इसका प्लम्बर के साथ रिलेशन नहीं था। अब बोला है सम प्लम्बर्स आर नॉट मैकेनिक्स, तो कुछ प्लम्बर मैकेनिक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहां से ये होगा इसका। दिव्यांश ने आंसर किया है उस क्वेश्चन का। दिव्यांश ने बोला है ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओके दिस वन करेंगे आंसर फटाफट से। A few poets are not poetess, all poetess are serious, no serious is diligent। फिर बोला है conclusion 2, no diligent is a poetess, no poet is diligent, some poetess are not poets। What will be our correct answer? ए, ऑप्शन ए। ओके, शांत ने बोला है सी,
a few poetess are, some not poetess. A few का मतलब क्या है? some. A few का मतलब some poetess are not poetess are, some poets are not poetess. All poetess are serious. सारी जो poetess है वो क्या है? serious. ये पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है. No serious is diligent. कोई भी सीरियस डिलीजेंट नहीं है, मतलब डिट्टो पिछला क्वेश्चन ही है. डिट्टो क्या है? पिछला क्वेश्चन. नो डिलीजेंट इज अ पोइटेस. कोई भी डिलीजेंट क्या है? पोइटेस नहीं है. यस, बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि जब पूरा का पूरा पोइटेस किसके अंदर आ रहा है? सीरियस के अंदर. पूरे के पूरे सीरियस का डिलीजेंट के साथ रिलेशन नहीं है. मींस क्या है? पोइटेस का भी डिलीजेंट के साथ रिलेशन नहीं, तो सही होगा. नो पोइट इज डिलीजेंट. अब देखिए, पोइट इधर है, डिलीजेंट इधर है. हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. वी कांट से. Can't say that. That means doubtful case. और ये क्या हो गया? अनफॉलो हो गया. Some poetess are not poets. अब देखिए क्या बोला गया है, कुछ poetess जो हैं poets नहीं है. इतने पोर्शन से तो poetess का रिलेशन नहीं है, इतने से तो रिलेशन नहीं है, लेकिन बाकी के साथ रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो this one is also a doubtful case. So only C1 is your correct answer. Only C1. Conclusion first follow. भाई अभी भी आयुष ई कहां से आंसर आ गया? आयुष डिट्टो क्वेश्चन है. इससे पहले वाला क्वेश्चन और अभी ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स चेंज कर दी. कोई फर्क नहीं है, वेरिएबल्स चेंज किए हैं. इसके अलावा यहाँ ऑल फॉलो कौन करा रहा है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन. No bike is a bus. All buses are trucks. All trucks are cars. All buses are cars. At least some cars are trucks. क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर? No bike is a bus. All buses are trucks. All trucks are cars. देखिए, कोई भी बाइक क्या है? बस नहीं है. कोई भी बाइक आपका बस नहीं है. All buses are trucks. सारे के सारे बस क्या हैं? आपके ट्रक हैं. All trucks are cars. सारे के सारे जो ट्रक हैं वो क्या हैं? आपके कार हैं. सारे के सारे ट्रक क्या हैं? आपके कार्स हैं. देखिए, all buses are cars. सारे के सारे बस क्या है? कार हैं. यस, डायग्राम शो कर रहा है पूरा का पूरा बस किसके अंदर आ रहा है? कार के अंदर. तो फर्स्ट वन फॉलो करेगा. सेकंड वन, एटलीस्ट सम कार्स आर ट्रक्स. यस, एटलीस्ट सम का मतलब क्या है? सम ही है. सम कार्स आर ट्रक्स. व्हेन ऑल, यहाँ पे देखिए, ऑल ट्रक्स आर कार्स, दैट मींस सम कार्स आर ट्रक्स. तो सेकंड वाला भी फॉलो करेगा. तो यहाँ जो आंसर आएगा क्या आएगा? बोथ फॉलोज. बोथ 1 and 2 फॉलोज. यहाँ जो आंसर होगा क्या होगा? बोथ फॉलोज. दिव्यांश बी कहां से आंसर कर रहे हो यार? इसमें भी डी. दिव्यांश ने रेज हैंड किया. यस दिव्यांश, अनम्यूट कीजिए दिव्यांश अपने आप को. दिव्यांश अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अपना डाउट बताइए. सर ये कार्स का अगर रिवर्स में जाएंगे, मतलब सम कार्स आर ट्रक्स, तो सर ये तो मतलब डाउटफुल हो जाएगा ना. देखिए क्या बोला गया है, एक बार फिर से समझो. और बसेस आर कार्स. सारे बस क्या हैं? कार्स हैं. ठीक है, ऐसा तो मुझे दिख रहा है मेरे डायग्राम में. सारे के सारे बस किसके अंदर आ रहे हैं? कार्स के अंदर. मैंने कल एक चीज बताई थी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, दैट मीन्स ऑल ए आर सी. यहाँ पे भी सारे बस कार हो रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, एटलीस्ट सम कार्स आर ट्रक्स. कुछ कार ट्रक हैं. अब देखो, जब पूरा का पूरा ए क्या है? बी है. कुछ बी भी तो ए है ना, कुछ बी ए है. ऐसा ये इनबिल्ट रिलेशन है, ऐसा फैक्ट है. अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि कुछ ट्रक जो हैं वो कार, सारे के सारे ट्रक क्या है? कार हैं. सारे के सारे ट्रक क्या है? कार हैं. कुछ कार भी तो ट्रक होंगे ना, ऐसा इनबिल्ड है, ऐसा डायग्राम में चल रहा है. तो ये डाउटफुल केस तो है ही नहीं. तो क्या है? हमारा फैक्ट है. सेकंड वन इसलिए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा. क्लियर है अभी? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन. आज की क्लास में गलतियां कर लो बेटा, अगली क्लास से ना गलतियां माफ नहीं है आपकी, बिल्कुल माफ नहीं है. अगर अगली क्लास में गलतियां करोगे
तो डिजिटल पिटाई लगेगी। कैसी पिटाई लगेगी? डिजिटल पिटाई। अब वो तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कैसे खाना है डिजिटली। नो एप्पल इज अ पीच, ऑल पीसेस आर पाइनएप्पल्स। नो एप्पल इज अ पीच, ऑल पीसेस आर पाइनएप्पल्स। यस। All mangoes are pineapples. Some pineapples are apples. चलिए आंसर आने लगे। ए आंसर आ रहा है। नीदर वन नॉर टू, नीदर वन नॉर टू। दिव्यांश का आंसर है। इशिता ए, काजल ए, वेरी गुड। तुलिका का आंसर है, शिखा का आंसर है, मोनिका का आंसर है, वेरी गुड। अच्छा, रविंद्र का भी आंसर आ चुका है ए, वेरी गुड। आशना का भी आंसर आ चुका है ए, गुड। शिखा का आंसर भी आया ए। ये डिस्कस करते हैं, मतलब सभी का ए आ रहा है तो करेक्ट है। नो एप्पल इज अ पीच, कोई भी एप्पल क्या है? पीच नहीं है। कोई भी एप्पल पीच नहीं है। उसके बाद दिया गया है ऑल पीचेस आर पाइनएप्पल्स। सारे के सारे जो पीच हैं वो क्या है? पाइनएप्पल्स हैं। पाइनएप्पल, सारे के सारे पीच क्या है? पाइनएप्पल है। ऑल मैंगोज आर पाइनएप्पल, क्या कहीं मैंगो है? नहीं है, तो आंख बंद करके गलत कर दो। गलत होगा क्योंकि मैंगो तो कहीं है ही नहीं स्टेटमेंट में, तो गलत है वो। सम पाइनएप्पल्स आर एप्पल्स, कुछ जो पाइनएप्पल्स हैं वो एप्पल्स हैं। भैया एप्पल इधर है, पाइनएप्पल इधर है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डाउटफुल केस है। और ये भी क्या होगा? अनफॉलो। तो आंसर क्या आ जाएगा? नीदर वन नॉर टू। नीदर वन नॉर टू हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। वेरी गुड क्वेश्चन। सम एलिफेंट, ये पॉसिबिलिटी अभी हमने पढ़ानी है। पॉसिबिलिटी अभी पढ़ानी है। पॉसिबिलिटी अभी पढ़ानी है। शर्ट पैंट, शर्ट पैंट। यस यस, दिस वन, दिस वन। Some pants are shoes, some shoes are slippers, all slippers are shirts. At least some shirts are pants, no shirt is a pant, some tables are chairs. इसका आंसर थोड़ा अच्छे से करना, देख के, भाल के, समझ के। कितने लोगों के आंसर आ चुके हैं हमारे पास में? ऑल फॉलो, ऑल अनफॉलो। मोनिका ने बोला है ऑल अनफॉलो। शिखा ने बोला इधर वन और टू। वेरी गुड शिखा, बहुत अच्छे बेटा। शिखा का आंसर डी आया। वेरी गुड शिखा, आपको भी वेरी गुड। काजल माथुरिया जी भी डी, ओके वेरी गुड। मधुलिका ने बोला है अनफॉलो होगा, ओके। ईशिता ने बोला है डी होगा, ऑल अनफॉलो, ओके। मधुलिका आई गॉट इट। प्रशांत का तो और भी अलग है, ई आया है। दिव्यांश का आंसर आया, डी आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आयुष का भी आंसर डी आया। आशना का आंसर बी आया, ओके आशना, यस। लेट्स हैव अ लुक। दीपिका ने बोला है कोई भी फॉलो नहीं करेगा, देखेंगे। सम पेंट्स आर शूज, कुछ जो पैंट्स है वो क्या है? शू है, ठीक है। सम शूज आर स्लीपर्स, कुछ जो शू है वो क्या है? स्लीपर्स हैं। ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स, सारे के सारे स्लीपर्स क्या है? शर्ट्स हैं, ठीक है। ये क्या था? हमारा शू था, यस शू, ओके। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से, एटलीस्ट सम, एटलीस्ट का मतलब भी सम होता है। सम शर्ट्स आर पैंट्स, कुछ जो शर्ट है वो क्या है? पैंट है। शर्ट इधर है, पैंट इधर है। देखिए शर्ट इधर है, पैंट इधर है, नहीं फॉलो होगा, नहीं फॉलो होगा, गलत हो गया, ठीक है। फुल केस है, गलत हो गया। नो शर्ट इज अ पैंट, नो शर्ट इज अ पैंट, कोई भी जो शर्ट है वो क्या है? पैंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि बताया जब दो वेरिएबल में रिलेशन नहीं होता, ना ही ऑल का केस, ना ही नॉट का केस, ना ही सम का केस, ये भी डाउटफुल केस है, ये भी अनफॉलो रहेगा। अब देखिए क्या बोला है? सम टेबल्स आर चेयर्स, कुछ जो टेबल है वो क्या है? चेयर है। ऐसा तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है, ये तो अनफॉलो हो गया। लेकिन लेकिन सम मिला, सम मिल गया, नॉट मिल गया। शर्ट है, शर्ट है, पैंट है, पैंट है, दोनों चीजें अनफॉलो हो गई। दोनों चीजें क्या हो गई? अनफॉलो हो गई। तो भैया क्या आंसर आ जाएगा? नीदर वन नॉट, आइदर वन और टू, आइदर वन और टू। डी इज अवर करेक्ट आंसर, डी इज अवर करेक्ट आंसर, यस। आयुष शर्मा क्या बोल रहे हैं? सर मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें, ओके
आयुष ऐसा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। वो वैसा क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, कंक्लूजन स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं थे बट ईदर और की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, बट दैट विल डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टेटमेंट के ऊपर। आयुष ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल होगा, उसमें बन जाता है आयुष, ईदर और बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। दीपिका रहेल रेज्ड हैंड, यस दीपिका। दीपिका अनम्यूट करेंगे अपने आप को। देखिए यहाँ पे आइदर और का केस बन रहा है, तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नो दीपिका, आई नॉट म्यूट किया मैंने आपको। वेट, अब फिर से एक बार एक मिनट, फिर से रेज हैंड करेंगे। दीपिका म्यूट किया मैंने आपको, अभी बोलिए। सर जैसे ये केस है, तीनों अनफॉलो हो रहे हैं। हाँ जी। और आपने बोला डी आंसर है, तो थर्ड केस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है? इसमें सम नोट या कुछ भी बने या नहीं बने? कोई रिलेशन नहीं है, कुछ बने नहीं बने कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। हमें सिर्फ केस देखना है कि वो फॉलो हो रहे हैं और इधर और की कंडीशन दो स्टेटमेंट्स में मिल रही है, दैट मींस उसे टिक करना है। यस यस, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। चलेंगे लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्लीज, हाँ सभी लोग करेक्ट आंसर करके जाएंगे। अगर जाना है तो सभी लोग करेक्ट आंसर करके जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। Some cows are camels, all camels are buffaloes, no buffalo is a fox. Some camels are foxes, no buffalo is a cow, no cow is a fox. आने से पहले सभी लोग करेक्ट आंसर करके जाएंगे, एकदम करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग नहीं, थोड़ा मैं पहले सर से पूछूंगा तो फिर आपको पर्सनली अपना नंबर दे पाऊंगा, तो आप लोग आराम से क्वेरी वगैरह कर सकते हैं मेरे साथ। Some cows are camels, all camels are buffaloes, no buffalo is a fox. कोई भी buffalo fox नहीं है। ओके, मेरे पास एक आंसर आया। शिखा ने बोला है ई, दिव्यांश ने भी बोला है ई, is none follows. ओके, शिवानी गुप्ता का भी आंसर आया ई, आशना का भी आंसर आया हमारे पास में ई। वेरी गुड। इनक्रेडिबल इंडिया ने आंसर किया है डी। दिल माथुरिया का आंसर आया ई, फॉलो नहीं होगा। ओके, नेहा ने बोला है नन फॉलोज। शिखा का आंसर डी आया, दीपिका ने बोला है ई। ओके, का भी आंसर ई आया। देखते हैं, चलिए देखते हैं, चेक करेंगे। सम काउज आर कैमल्स, कुछ जो काउ हैं वो क्या है? कैमल्स है। सम काउस आर कैमल, ऑल कैमल आर बफेलोज, ऑल कैमल्स आर बफेलोज। सारे के सारे कैमल क्या है? बफेलोज हैं। नो बफेलो इज अ फॉक्स, कोई भी बफेलो फॉक्स नहीं है। ये हमारा डायग्राम बना। सम कैमल्स आर फॉक्सेस, नो, अनफॉलो, अनफॉलो। नो बफेलो इज अ काउ, कोई भी बफेलो काउ नहीं है। लेकिन देखो यहाँ क्या दिख रहा है? सम काउ आर बफेलो, सम काउ आर बफेलो, तो दैट मींस ये भी अनफॉलो होगा। नो काउ इज अ फॉक्स, नो काउ इज अ फॉक्स। लेकिन देखो काउ और फॉक्स में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, सो वी कांट से दैट, तो ये भी क्या होगा? अनफॉलो होगा। आंसर क्या आ जाएगा? नन फॉलोज आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। D is our correct answer, all unfollow. Yes, प्रियंका आपका भी आंसर करेक्ट है। मोनिका ने सी आंसर किया है, ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो और बाकी दोनों अनफॉलो करेंगे। हाउ प्रियंका, बताएंगे आप कैसे फॉलो करेंगे बाकी दोनों? हाँ तो दिख रहा है ना, अब तो इसमें कोई डाउटफुल केस भी नहीं है। देखिए क्या बोला है, सम कैमल्स आर फॉक्सेस, कुछ कैमल क्या है? फॉक्सेस हैं। लेकिन यहाँ देखिए पूरा का पूरा कैमल जो है क्या है? बफेलो है, और पूरे के पूरे बफेलो का फॉक्स के साथ रिलेशन नहीं है। तो यहाँ तो सम का तो कोई केस बन ही नहीं सकता है। ये तो अपने आप से अनफॉलो हो गया, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। डाउटफुल केस भी नहीं है, ये डेफिनेटली रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग, एकदम गलत। उसके बाद क्या बोला है? नो बफेलो इज अ काउ, नो बफेलो इज अ काउ, बट वी कैन सी सम काउ आर बफेलो, सम काउ आर बफेलो, तो ये भी क्या है? गलत हो गया। लास्ट, नो काउ इज अ फॉक्स, काउ और फॉक्स में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, दैट मींस कैन बी और दे कैन नॉट बी, दैट्स व्हाई दिस वन इज अ डाउटफुल केस, और ये अनफॉलो हो जाएगा। तो तीनों अनफॉलो।
अब यहाँ पे देखो ना तो कहीं आइदर और की कंडीशन बन रही है ना कुछ और हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? नन फॉलोज आपका आंसर होगा। नन फॉलो इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस दिव्यांश, यस यू कैन आस्क। यस, आपको अनम्यूट किया दिव्यांश। सर अगर लास्ट कंक्लूजन होता कि सम फॉक्सेस आर नॉट काउ, तो सर वो सही होता क्या? सम फॉक्सेस आर नॉट काउ। यस सर। देखिए अब इसको यहाँ पे देखिए, अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ इसको, सम काउ आर बफेलो, सम काउ आर बफेलो। इस डायग्राम को कैमल को खा जाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए हम, है ना। अब देखिए पूरा का पूरा बफेलो क्या है? फॉक्स नहीं है। पूरा का पूरा बफेलो फॉक्स नहीं है। अब आपने बोला है सर ये ऐसे बोलता, सम फॉक्स आर नॉट काउ, कि कुछ जो फॉक्स है वो काउ नहीं है। तो यहां से रिलेशन क्या है? कुछ काउ फॉक्स नहीं है। मेरा डायग्राम क्या दिखा रहा है? कुछ काउ क्या है? फॉक्स नहीं है। फॉक्स का काउ के साथ रिलेशन हो भी सकता है और नहीं हो सकता। रिमेनिंग इतने के साथ तो नहीं है, इतने के साथ तो अभी तक तो ये सही था, लेकिन बचे हुए के साथ जब मैं फॉक्स का रिलेशन देखूंगा ना, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये किस में जाएगा? डाउटफुल केस में। और ये क्या हो जाएगा? अनफॉलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनफॉलो। बट सर जैसे आपने बोला जैसे काउ और फॉक्स की बात चल रही है, तो इसमें रिलेशन नहीं है, तो इसमें ना ऑल बनेगा, ना सम बनेगा, ना नॉट बनेगा। बट सर इसलिए मैंने पूछा था इसमें सम नॉट आ गया तो वो करेक्ट होगा कि नहीं? नहीं 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 होगा, वो करेक्ट होगा। ठीक है, अनफॉलो रहेगा, वो डाउटफुल है ना, क्योंकि बचे हुए के साथ तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट्स व्हाई। ओके और सर। किसने हैंड रेज किया? प्रियंका। यस प्रियंका, आपको अनम्यूट किया है मैंने, लेंगे प्रियंका। प्रियंका और डिस्टर्बेंस है आपके साइड से। हेलो यस प्रियंका। सर, मुझे तो ये समझ में आया है, बट अगर कुछ प्रैक्टिस के लिए पीपीटी में मिल जाया करे रोज तो फिर प्रॉब्लम नहीं मैं होगी। पीडीएफ ग्रुप में शेयर करता हूँ ना, डेली क्लास के बाद में आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, तो आपको पीडीएफ आई थिंक मिल जाता सर होगा। मेरे में ना जैसे मतलब अभी आज का पीपीटी तो 2 दिन बाद शो कर रहा है। अच्छा तो आप ऐसा कीजिए, मेरा ग्रुप है रीजनिंग विद हनी शर्मा, आप ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है रीजनिंग विद हनी शर्मा, यू कैन ज्वाइन इट। और अभी मैं इसको पीपीटी को वहां शेयर कर देता हूँ, रीजनिंग विद हनी शर्मा। सर ये क्या लिखा है, क्लियर नहीं हो रहा है। रीजनिंग REASONING, रीजनिंग विद हनी शर्मा, WITHHANI। My name is HANI Hani Sharma, reasoning with Hani Sharma. You can find it there. Okay. चलिए, thank you very much guys. स्पेस Thank के you very साथ। much. Yes. ओके। Thank you very much and good night.